हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आपके सामने आज प्यारा सेशन लेकर के, जिसके अंदर में डिस्कस करने वाले हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस। और ये इंटीग्रल कैलकुलस का जो टॉपिक हम करवा रहे हैं आप सबों के सामने में, ये बीएससी पार्ट 2 में भी है और सेमेस्टर 2 के सिलेबस में भी है। जो बच्चे बीएससी पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं और सेमेस्टर 2 में भी पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबों के लिए बेनिफिशियल है इंटीग्रल कैलकुलस। यानी ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए काम का है जो इस बार पार्ट 2 का एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं या फिर सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन देना चाह रहा है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंडेफिनिट इंटीग्रल का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल का हम लोगों ने 2 लेक्चर कवर अप कर लिया था। 2 लेक्चर हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। आज इसका तीसरा लेक्चर होने जा रहा है। तीसरे लेक्चर में हम लोग जाने से पहले थोड़ा सा अपने ऐप के बारे में आपको बताते चलूं। मेरा प्यारा सा ऐप है जिसका नाम है ठाकुर सर एकेडमी। ठाकुर सर एकेडमी हमारा प्यारा सा ऐप है। इस ऐप के अंदर में आपको 11, 12, JEE, BSc और CUT की कोर्सेस अवेलेबल हैं। आप चाहो तो इस ऐप के माध्यम से अपना आप BSc की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर लाइव कोर्सेस अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेस अवेलेबल हैं, डेमो लेक्चर्स हर एक में अवेलेबल है। यहाँ आप डायरेक्ट फैकल्टी से टीचर से चैट कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं सभी कोर्सेज पर। और यूट्यूब पर जो भी क्लासेस हो रही है उसका फ्री PDF नोट्स आपको अवेलेबल मिलेगा। कोर्स के रिगार्डिंग या किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9155545177। ठीक है, चलिए सर सबसे पहला क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। यहां पर है कॉस स्क्वायर इंटू साइन का पावर 4, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन का पावर 4। इस तरह का जो प्रॉब्लम है जिसमें दोनों का पावर इवन हो, छोटा छोटा हो तो बड़ा अच्छे से निकल जाता है डायरेक्टली फार्मूला लगा के, लेकिन जब बड़ा बड़ा पावर हो तो डायरेक्टली निकालने जाएंगे तो काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हम कहेंगे भाई साहब इसको बनाने का अंदाज थोड़ा बदल लीजिए। इस प्रॉब्लम का नाम रख दिया हमने सर आई फॉर इंटीग्रल। आई फॉर इंटीग्रल यहां पर अपने पास में सर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन का पावर 4 है। अंदाज क्या बदलना है आपको यहां पर, तो करना यह है कि मान लेना है थोड़ा देर के लिए आप जानते भी होंगे कि कॉस एक्स अब प्लस में आयोटा साइन एक्स होता है, वो ई के पावर आयोटा एक्स होता है। खैर हम उसमें नहीं जा रहे हैं, इसको आप मान लो कि जेड नाम रख दिया इसका। ठीक है बंधु, जब इसका निगेटिव की बात होगी तो उस केस में ये चलेगा माइनस में अगर लगा दोगे तो इसका मतलब ये 1/z हो जाएगा। कैसे हो गया सर, तो सुनो सुनो सुनो, अगर आप इसका दोनों तरफ में पावर -1 करोगे, इसका मतलब हम लोग पढ़े हुए डीमाइवर्स थ्योरम में पावर अगर -1 करते हैं इसका मतलब ये पावर जाता है एंगल के मल्टीप्लाई में, अब बीच में प्लस को माइनस कर देना अगर निगेटिव पावर होगा तो। डीमाइवर्स थ्योरम नाम है इसका, जो कि पार्ट 1 में आपके पास है। अब देखो यहां पर ये हो जाएगा cos x आप फिर माइनस में आयोटा साइन x, cos x माइनस आयोटा साइन x इज इक्वल टू 1/z। इस दोनों को ऐड कर लीजिए। क्या फायदा है सर, देखिए फायदा ही फायदा है। cos प्लस cos 2 cos इधर आ जाएगा z प्लस 1/z, यानी कि 2 cos x इज इक्वल टू z प्लस 1/z। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग यहां पर से, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलेगा हमें 2 आयोटा साइन x, क्योंकि दोनों का cos कैंसिल, 2 आयोटा आयोटा साइन x z माइनस 1/z। इसके हेल्प से हम इस पावर 4 को पावर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ साथ ही आप ये भी याद रखिए भाई साहब कि अगर आपने इसमें पावर n कर दिया, यानी कि cos x प्लस में आयोटा साइन x का पावर अगर आपने n कर दिया तो z का पावर n देगा, बिल्कुल देगा। ये पावर जाएगा एंगल के मल्टीप्लाई में, यानी कि यहां से आ जाएगा cos nx अब प्लस में आयोटा साइन nx।
बहुत बढ़िया। और जेड का पावर कितना सर, एन। और ये पावर जो है अगर माइनस हो जाए, मतलब कि कॉस एक्स अब प्लस में आयोटा साइन एक्स का पावर, आयोटा साइन एक्स का पावर माइनस एन कर दूं, जो कि इधर जेड का पावर माइनस एन बनाएगा। ये पावर जाएगा एंगल के मल्टीप्लाई में, प्लस है तो माइनस बनाएगा, कॉस एन एक्स माइनस आयोटा साइन एन एक्स अब बराबर 1/जेड का पावर एन। इसको भी ऐड कर लो, क्यों कर रहे हैं सर, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें बाद में। यहां पर हमें मिलेगा सर कॉस एन एक्स और कॉस एन एक्स टू कॉस एन एक्स, इधर जेड का पावर एन प्लस में 1/जेड का पावर एन, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट, तो उस केस में आ जाएगा 2 आयोटा साइन एन एक्स बराबर जेड का पावर एन माइनस 1/जेड का पावर एन। मतलब दोनों का पावर सेम हो लेकिन एक दूसरे का उल्टा है, जेड 1/जेड है। प्लस के केस में 2 कॉस एन एक्स लिख सकते हैं, माइनस के केस में साइन लिख सकते हैं, 2 आयोटा साइन। इसके हेल्प से पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, दोनों के हेल्प से। इसका हेल्प लो पहले। कॉस का पावर 2 है, साइन का पावर 4 है। यहां पर कॉस का पावर 2 लाने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, पावर 4 लाने के लिए इसका पावर 4 करना पड़ेगा, साइन का पावर 4 लाने के लिए। इसका मतलब आप यहां से ये समझो, therefore 2 इंटू में कॉस एक्स का पावर 2 चाहिए, इसके बाद 2 आयोटा साइन एक्स का पावर 4 चाहिए। समझ लो बात, क्योंकि हमें लाना है इसका पावर 2 इसका पावर 4, तो क्यों ना हम इसमें 2 पावर इसमें पावर 4 4 लगा दें। इसका मतलब z प्लस में 1/z का पावर कर दिया हमने 2, और z माइनस में 1/z का पावर कितना लिख दिया 4। इसका पावर 2 है उसका पावर 4 है, तो एक काम करो 2 को अलग कर लेना, इसमें z माइनस में 1/z का जो स्क्वायर उसको अलग कर देना, और z माइनस 1/z के पावर 2 को भी अलग कर देना। इससे क्या होगा सर, इस दोनों का पावर 2 है, एक साथ लिख सकते हैं। इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो सर z प्लस में 1/z इंटू में z माइनस में 1/z, और उसका पावर कितना 2, और z माइनस में 1/z का पावर 2। इसमें लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस 1/जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में z माइनस 1/z का स्क्वायर। अब देखो इसको इसको साथ रखने से कोई फार्मूला बनने वाला है नहीं, इंडिविजुअली इस दोनों को आपस में तोड़ दो। इसका मतलब लिखोगे यहां पर से z का पावर सर 4 प्लस 1/z का पावर 4, अब माइनस में 2ab 2 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/z का पावर 2। अब फिर इसी को मल्टीप्लाई दिखाना है आपको, जेड स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 2ab नहीं माइनस 2ab माइनस 2 इंटू जेड इंटू 1/z। यहां से थोड़ा थोड़ा कैंसिल कर लो, जेड का पावर 2z स्क्वायर से, और ये दोनों भी कैंसिल हो चुका है। बहुत बढ़िया है। अब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है z का पावर 4 प्लस में 1/z का पावर 4। ऐसा करो ना, इसको मल्टीप्लाई कर ही लो, एक स्टेप लिख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, इधर होने का चांसेस कम रहेगा। जितना भी स्टेप हो सब क्लियर क्लियर लिखेंगे तो इधर का चांसेस कम रहता है। यहां पर देखोगे तो ये होगा z का स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर माइनस का 2। पहले जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, जेड का पावर 6 हो जाएगा, अब फिर जेड स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, नीचे जेड स्क्वायर आ जाएगा, जेड स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू जेड स्क्वायर हो गया, 1/z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में 1/z का पावर 6 बन गया। इसको जब मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 इंटू 1/z स्क्वायर हो जाएगा, और जब तुम -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 इंटू जेड का पावर 4, उसके बाद फिर माइनस में 2 इंटू 1/z का पावर 4 अब प्लस में 4। ठीक है बंधु।
ठीक है। अब आपको बस इतना सा काम करना है कि जो भी एक जैसा पावर वाला है उसको इकट्ठा रखना है। तो देखो यहां पर से बात ये होगी कि जेड का पावर 6, ये वाला टर्म, ये भी जेड का पावर 6 है, 1/z का पावर 6, इसको इकट्ठा कर लो, 1/z का पावर 6। उसके जेड के पावर 4 वाला देखते हैं कौन कौन सा है। जेड का पावर 4 उसके पास, इसके पास है, लेकिन दोनों में -2 कॉमन होगा, जेड का पावर 4 प्लस हो जाएगा 1/z का पावर 4, लेकिन -2 कॉमन लेने के बाद, तो -2 इंटू में जेड का पावर 4 प्लस 1/z का पावर 4। आगे बढ़िए तो देखो ये दोनों मिला के बन जाएगा -z², ये दोनों मिला करके बन जाएगा -1/z²। दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, इसका मतलब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो z² प्लस 1/z², फिर एक्स्ट्रा में 4 है अपने पास, प्लस का 4। अब इससे ये फायदा होगा कि आप इसके हेल्प से उसको लिख सकते हैं। अगर z का पावर n प्लस में 1/z का पावर n होगा तो 2 इंटू कॉस nx, मतलब जितना पावर होगा उतना कॉस के एंगल के मल्टीप्लाई में लिखना है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 में कॉस 6x, और फिर माइनस में 2 इंटू में कॉस 4x, और माइनस में कॉस 2 इंटू, ये 2 यहां पर पहले से भी था, यहां पर 2 पहले से भी था, हाँ 2 cos 4x, आई हो जाएगा 2 इंटू में cos 2x, उसके बाद प्लस में 4। समझ रहे हो बंधु? बहुत बढ़िया। अब इतना तो आपको समझ में आता है कि हम इसको तोड़ रहे थे, ये 2 का पावर 2 था इंटू कॉस स्क्वायर एक्स था, इंटू 2 का पावर 4, आयोटा का पावर 4 1 होता है, और साइन का पावर 4 था। यानी कि यहां से कह सकते हो 2 का पावर 6 इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन का पावर 4, साइन का पावर 4, हम इसी को ब्रेक कर रहे थे। अब इसको हम अगर डिवाइड में लेके चल जाएंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा, यानी 2 का पावर 6 चला गया डिवाइड में, तो यहां पर आ जाएगा अपने पास में सर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन का पावर 4। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 1/2 का पावर 6 हो गया, डिवाइड में आ चुका है, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, तो कॉस 6x माइनस में 2 इंटू कॉस 4x माइनस में कॉस 2x फिर प्लस में 2। और यहां पर देखेंगे तो भैया 2 से कटेगा, ये बचेगा 2 का पावर 5, 25 मत समझ बैठना। तो इसका मतलब यहां से देयरफॉर इंटीग्रल आई बराबर कितना हो जाएगा, तब इंटीग्रल आई बराबर बन जाएगा अपने पास में सर, ये जो कॉस का पावर 2 था, आई का पावर था कॉस स्क्वायर इंटू साइन का पावर 4, उसके जगह पर हमें क्या करना है, इतना लिखना है। यानी कि लिखोगे यहां पर से 1/2 का पावर 5 इंटू में कॉस का 6x माइनस में 2 इंटू में कॉस 4x, फिर उसके बाद माइनस में कॉस 2x, फिर प्लस में सर 2, साथ में dx। अब यहां से कह सकते हो 1/32 को हमने किया बाहर, हम करेंगे इंटीग्रेशन, कॉस 6x का इंटीग्रेशन सर कॉस का साइन 6x अपॉन में 6, फिर माइनस में लिखोगे 2 इंटू में इसका कॉस का साइन, साइन 4x अपॉन में 4, अब माइनस में साइन 2x अपॉन में 2, अब प्लस में सर 2, अब प्लस में c, थोड़ा सा और हिला दो इसको, ये हो जाएगा सर 2 2 जा 4, और मेरे ख्याल से कुछ खास बात होने वाला नहीं है। 1/32 इंटू में साइन 6x/6, फिर माइनस में साइन 4x/2,
और उसके बाद फिर माइनस में साइन 2x बट्टा में 2 और उसके बाद प्लस में 2 प्लस का c आंसर की प्राप्ति हुई। थोड़ा सा तोड़ना लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन उतना भी नहीं है। प्यार से थोड़ा डीमाइवर्स का यूज है बस। अगर आपको लगता है कि आप सिंपल वे में तोड़ सकते हैं इसके इसके हेल्प से, इसमें हम ये फार्मूला का भी हेल्प ले सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस में कॉस 2a बट्टा में 2 और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस में कॉस 2a बट्टा 2। इसके हेल्प से आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो। जब भी पावर 2 आएगा कॉस या साइन का तो इस फॉर्मूला का लगा यूज करके हम काम कर सकते हैं। अगर इसमें कंफर्टेबल है आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन से मुलाकात करें हम लोग। यहां पर e का पावर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। इसमें बेहतरीन सा एक फार्मूला काम करता है ये वाला, आप शायद इसका प्रूफ सीखे होंगे पढ़ाई के दौरान। पहले हमारे पास में सर इंटीग्रल जो दिया है उसको राइट डाउन कर लें हम लोग। इंटीग्रल i इज इक्वल टू में e की पावर माइनस एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस का जब कभी भी पावर हो या साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर तो उसको हमेशा आप ब्रेक कर लीजिए पहले। कॉस स्क्वायर है इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ ई का पावर माइनस एक्स 1 प्लस में कितना सर कॉस 2x अब बट्टा कितना 2 और साथ में कितना dx। इसका मतलब यहां से 1/2 चला गया बाहर। इंटीग्रल ऑफ ई का पावर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस 2x। आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इसको। e का पावर माइनस एक्स इंटू में कॉस 2x विथ dx। सही बात है। इस दोनों में अलग अलग आप ब्रेक कर दीजिए इसको, दोनों में अलग अलग इंटीग्रल लगाइए तो 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ e का पावर माइनस एक्स dx और फिर उसके बाद 1/2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस 2x विथ dx। एक्सपोनेंशियल e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल लिखोगे e का पावर माइनस एक्स बट्टा में कितना माइनस फिर प्लस 1/2 इंटू। इसमें धड़ाक से ये फार्मूला अप्लाई करना है आपको, बहुत सिंपल है। फार्मूला में a और b पहचानना है सर। a होता है e के पावर में जो x है उसका कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट कितना अपने पास में सर -1 और b जो होता है वो एंगल में कॉस के एंगल में x का कोफिशिएंट, यहां पर b के जगह पर 2 है। इस फार्मूला को अप्लाई करना है आपको। फार्मूला कहता है e का पावर ax बट्टा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। e की पावर माइनस एक्स बट्टा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू a cos bx मतलब -1 इंटू कॉस 2x और फिर प्लस b इंटू साइन bx मतलब साइन 2x। सारा कारोबार आपने कर दिया, प्लस c अप्लाई कर लो। तो फाइनली यहां से कह सकते हैं माइनस e का पावर माइनस एक्स बट्टा 2 फिर प्लस में e का पावर माइनस एक्स बट्टा में ये हो गया 4 1 5 दूना 10 इंटू माइनस में कॉस, ऐसा करो इसको पहले लिख लो 2 साइन 2x पहले, अब माइनस में कॉस x माइनस में कॉस 2x अब फिर प्लस का c आंसर की प्राप्ति हुई। कोई भारी बात नहीं है। आप चाहो तो यहां पर u इंटू भी लगा सकते हो अगर लेंदी बनाना है प्रोसेस को तो, या एग्जाम हॉल में ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आप इससे भी बना सकते हो u इंटू भी से। बस इसको अलग से बनाना पड़ेगा, इसका नाम रख लेना है i, अलग से बनाना है। एक तो जहां पर जो कंसेप्ट का अप्लाई होता है वो चीज भी यहां पर हम राइट डाउन करके रख देते हैं ताकि आप कभी भी इसको पढ़ें तो दिक्कत ना हो।
डी एक्स बट्टा में अपने पास लिखा हुआ एक्स माइनस 3 और रूट में एक्स प्लस 1। डी एक्स बट्टा अगर बिना रूट का और रूट का 2 टर्म अगर इन्वॉल्व है, दोनों देखना है। अगर दोनों का दोनों लीनियर है तो उस केस में रूट के अंदर वाला का नाम रखना है सर जेड स्क्वायर, या रूट बराबर जेड। समझ रहे हो बात? जब दोनों का दोनों लीनियर है तब। तो इंटीग्रल अपने पास जो लिखा है आई, वो है डी एक्स बट्टा में एक्स माइनस में 3 इंटू में रूट अंडर एक्स प्लस में 1। अब यहां पर से ये बात सोचने वाली बात होगी सर कि इसमें ये भी लीनियर है। जब दोनों का दोनों लीनियर होगा तो उस केस में रूट के अंदर वाला का नाम रखना है जेड स्क्वायर। तो रूट के अंदर में सर x प्लस 1 है, उसका नाम रख लिया हमने जेड स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन लगा दोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 लगाओगे, 1 का 0, और साथ में सर डी एक्स इधर 2z इंटू डी जेड है। और यहां से देख पाओगे तो हमें दिख रहा है कि सर डी एक्स इज इक्वल टू में 2z इंटू में डी जेड, और साथ साथ में x का भी मान निकाल लीजिएगा। x का वैल्यू आएगा सर जेड स्क्वायर माइनस 1। इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। ठीक है बंधु, तो ये हो गया अपने पास में dx। उस dx के जगह पर लगाएंगे हम लोग 2z इंटू डी जेड, और नीचे में अपने पास जो x माइनस 3 है उसमें x के जगह पर जेड स्क्वायर माइनस 1। जेड स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 3 पहले से है, ये बन चुका होगा अपना z, क्योंकि इसका नाम जेड स्क्वायर रखे होंगे। यहां से z कट जाएगा, बिल्कुल कट गया। 2 को बाहर कर दोगे, इंटीग्रल ऑफ डी जेड बट्टा में जेड स्क्वायर माइनस में 4 है, यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर। ऐसा -4 है ना, तो माइनस को छोड़ दिया, 4 के लिए 2 का स्क्वायर लगा दिया। इसमें फार्मूला काम कर रहा है सर। कौन सा फार्मूला काम कर रहा है? कौन सा फार्मूला काम करता है सर? इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है सर 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए बट्टा में कितना सर x प्लस में a प्लस में c। ऐसा इस फार्मूला का आपको यहां पर यूज करना है। इसका मतलब ये कह सकते हैं यहां पर से कि 1/2a, तो 2 इंटू 1/2a, तो 2 इंटू 2, और फिर उसके लॉग मॉड z माइनस 2 बट्टा में z प्लस में 2, माइनस फैक्टर ऊपर प्लस फैक्टर नीचे, और z के जगह पर लगा देंगे सर रूट अंडर x प्लस 1। इसमें से 1 2 तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास आता है सर 1/2 इंटू में लॉग रूट अंडर x प्लस में 1, माइनस में सर 2, नीचे में रूट अंडर x प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस का c। आंसर की प्राप्ति हुई। चलिए सर, बढ़िया सा क्वेश्चन ये भी है। इस टाइप का क्वेश्चन खूब एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। हमें कहता है dx बटा में 5 प्लस में 3 cos x है। जब कभी भी अपने पास में इंटीग्रल कुछ इस प्रकार का दिया हो, इंटीग्रल i बराबर दिया हुआ अपने पास में dx बट्टा में, i नाम रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी स्वेच्छा पर डिपेंड कर रहा है, ये i नाम रखना। जब कभी भी आपको इस तरह का फॉर्मेट दिखाई दे, लीनियर इन कॉस एंड साइन, लीनियर इन कॉस एक्स एंड साइन एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स में अगर लीनियर दिखाई देता है, लीनियर का मतलब ऐसे 2 + 3 साइन एक्स, 2 प्लस में 5 कॉस एक्स, या 2 माइनस माइनस भी हो सकता है, या 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 5। ऐसा मतलब साइन कॉस के टर्म में लीनियर अगर दिखाई देता है तो इस केस में आपको यूज करना है फार्मूला साइन एक्स के लिए, 2 tan x/2 डिवाइड बाय 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2। उसके बाद बात करेंगे तो हम cos x का 1 माइनस में tan स्क्वायर x/2 और डिवाइड बाय 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2।
और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसके अगले स्टेप में आपको पुट करना है 10x/2 को z। एकदम सिंपल चीजें बता रहा हूं, x/2 को z नाम रखना है। मतलब आपको यहां पर से इतनी बात समझनी है कि जब कभी भी आपको लीनियर इन साइन कॉस दिखाई दे डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर अगर ऐसा कंटेन करता होगा डिनोमिनेटर में लीनियर इन साइन कॉस, तो पहले दोनों को चेंज करना है 10 में, जिसका कॉमन फार्मूला आपके सामने दिख रहा होगा। कॉमन का मतलब हो गया सर दोनों में 10 में जाने वाला फार्मूला लगा देना है। उसके बाद आपको यहां पर 10x/2 को z मानना, बस इतना सिंपल, बिल्कुल इतना ही सिंपल है। हम यहां से अगर कहें तो हम कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dx बट्टा में 5 प्लस में लिखोगे 3 इंटू में इसका 1 माइनस में 10 स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस में 10 स्क्वायर x/2। बहुत बढ़िया है। इसको थोड़ा एलसीएम ले लो, ये 5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर भाग जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ लिखोगे यहां पर से 1 प्लस में 10 स्क्वायर x/2, ऊपर चला गया dx के बगल में, यहां आ जाएगा अपने पास 5 प्लस में 5 10 स्क्वायर x/2। उसके बाद बात करोगे तो 3 माइनस 3 10 स्क्वायर x/2। है ना खूबसूरत। ऊपर बन चुका होगा अपने पास में सर सेक स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x/2 विथ dx। नीचे हमारे पास 5 और 3 8 बन रहा है। अब 5 में से 3 चला गया तो 2 बन रहा है, तो 2 10 स्क्वायर x/2। बस अब आपको यहां पर से क्या करना है सर, इसमें 10 को z मानना है। क्या करना है हमें इसमें सर, पुट करना है 10x/2 को z। 10x/2 को z पुट करेंगे, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, इसका मतलब लिखोगे यहां पर से सेक स्क्वायर x/2, साथ में 1/2 भी आएगा मल्टीप्लाई में, डिफरेंशिएशन में लीनियर अगर होगा एंगल तो कोफिशिएंट आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहां से इसका मतलब ये कह सकते हो कि सेक स्क्वायर x/2 विथ dx बराबर में 2 इंटू में dz, 2 इंटू में dz। तो इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं ऐसा कि सर 2 इंटू dz बन जाएगा ये पूरा का पूरा मामला। इसका मतलब आप लिखोगे यहां पर से सर 2 इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू में dz, और नीचे में अपने पास में 8 माइनस में 2 इंटू 8 माइनस में 2 इंटू 10 स्क्वायर है। 10 स्क्वायर का मतलब हो गया अपने पास में, 10 स्क्वायर का मतलब हो गया z स्क्वायर। यस सर, अभी 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो ऊपर हो गया dz सर, और नीचे अपने पास में सर 4 माइनस में z स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा बढ़ाओ एक स्टेप, dz बट्टा में 4 को लिख सकते हैं हम लोग सर 2 का स्क्वायर अब माइनस में z का स्क्वायर। अब इसमें कौन सा फार्मूला काम कर रहा बाबू भैया, सर इसमें फार्मूला काम कर रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल ऑफ dx बट्टा में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर काम कर रहा है, इसका मतलब 1/2a इंटू में लॉग मॉड a प्लस एक्स बटा में लिखोगे a माइनस एक्स। अभी जस्ट हमने जो फार्मूला थोड़ा देर पहले करा है यही था, बट इसमें उल्टा था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस में हो, एक्स स्क्वायर माइनस में होता है तो प्लस फैक्टर ऊपर माइनस फैक्टर नीचे लगा। यहां पर a के जगह पे काम कर रहा है सर अपने पास में 2, तो 1/2a, तो 2 इंटू 2, और साथ में क्या चीज सर लॉग मॉड 2 प्लस में z बट्टा में 2 माइनस में z, अब प्लस में c, तो 1/4 इंटू में लॉग हो जाएगा सर 2 प्लस में z के जगह लगाओगे x10 x/2, यहां पे आ जाएगा सर अपने पास में 10 x/2,
और नीचे आ जाओगे हम तो 2 माइनस में लिख सकते हैं 10x/2। इस प्रकार से आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है बंधु, बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन अपने सामने में है cos log x। ये तो बुआ टाइप क्वेश्चन है, बुआ टाइप क्वेश्चन है। इंटीग्रल ऑफ cos log x, आप बाय लिखोगे x, वैसे डायरेक्ट भी बन जाएगा, इसका साइन होगा बट साइन log x, बट हम इसको प्रोसेस से बनाएंगे। हम यहां पर से देख रहे हैं कि log का डेरिवेटिव 1/x अवेलेबल है, हम लोग पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे log x बराबर में z। तो log का डेरिवेटिव होता है सर 1/x विथ dx इज इक्वल टू में dz। इसका मतलब इतना कह सकते हो कि 1/x विथ dx इज इक्वल टू कितना, dz। इसका मतलब आप यहां से ये कह लो इंटीग्रल ऑफ cos z, इंटीग्रल ऑफ cos z, इंटीग्रल ऑफ cos z विथ dz, दोनों मिला के dz बन रहा है। cos z का इंटीग्रल सर sin z, cos z का इंटीग्रल sin z प्लस में c, आ sin z है तो z के जगह पुट कर देना वापस। सर इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आता है, 100% एग्जामिनेशन में आता है। कभी क्या होता है कि बच्चा लंबा लंबा सवाल में फंस जाता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं उसको ध्यान नहीं देता है। इसलिए बारीकी से क्वेश्चन पढ़िए, तब एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में जिसमें और बेहतरीन खूबसूरत क्वेश्चन सब लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। बाय बाय।